बिजली बिजली बिल कैसे आएगा? और जो टूट फूट होता है, जो सामान्य टूट फूट है, अगर कहीं लाइन में कुछ टूट फूट हो गया या कहीं कहीं अगर स्टार्टर फूक गया या कहीं तार गल गया तो वो कहाँ से आएगा? तो ये सभी लोगों को है कि समझना कि कम से कम 30 रुपया जो प्रति माह है, अगर उसको आप सर देखते हैं तो 1 रुपये प्रतिदिन होता है। तो 1 रुपये प्रतिदिन में आज क्या मिलता है? एक अगर बच्चे को टॉफ़ी भी देंगे तो वो नहीं, और उसके बदले हमारे परिवार को क्या मिल रहा है? शुद्ध पानी मिल रहा है। उससे फ़ायदे सर बहुत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, यह खबर बहुत ही बेहतरीन है, ज़रूरी की है, ध्यान रखेंगे। खासकर आपने यदि नल जल योजना का लाभ लिया है ना, तो वो लाभ कैसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, उसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं उसी कार्य में लगे सामाजिक कार्यकर्ता कहें, ऐसे परिचय मैं इनसे आपको लेकर दिलाता हूं, लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि नल जल योजना का लाभ कैसे बेहतर आप ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम रणवीर है और मैं आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत में काम करता हूँ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में, जो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं सर। जी चलिए, बहुत बहुत आपका भी आभार कि आपने चौपाल में अपनी बात रखने का समय दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी नल जल योजना है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना कहते हैं और बेहतर योजना भी है। जी बिल्कुल। इसको अपने स्तर से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो खासकर हमारे जो दर्शक हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और उनमें ये है, तो कैसे उसका लाभ, मतलब क्या है ये योजना, उसका लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से बेहतर उसका लाभ ले सकते हैं? ये एक सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और हम हर घर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि नल जल की बात करते हैं, एक शुद्ध पेयजल की बात होती है, जहाँ की 350 फीट की जो पानी है, जो सबसे शुद्ध पानी है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें लाभ लेने के लिए, चूँकि सरकार ने हर वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से उसके सुचारू रूप से रख रखाव और संचालन के लिए किया है। तो इसमें क्या है कि सारे जितने भी लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग का ये अपना योजना है, उसको अपने ढंग से चलाएं। इसमें 2-3 चीज़ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक तो पानी की बर्बादी को ना होने दें, सबसे पहला। दूसरा, हम लोग ये चाहेंगे कि समय से पानी मिले। तीसरा, गुणवत्तापूर्ण पानी हो, जिसमें कि जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को करें कि हम अपने घरों में टंकी लगाए हैं तो वो टंकी का नियमित साफ़ सफाई करते हैं, तो उस टैंक की सफाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए समय समय पे। दूसरा चीज़ है कि हम जो पानी लेते हैं और हमारे घर तक जो पहुंचता है, उसमें हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जिस बर्तन में रखें उसको ढंग से रखें, उसको ढक के रखें, उसमें पानी में हाथ न डालें। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण पानी लेना है सर, वहाँ से हमारे मुंह तक जो जाता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यही चाहेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम सभी लोग मिल कर के ध्यान रखें और पानी को बचाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो जैसे आपने सुना रणवीर जी से कि जो पानी है उसकी क्वालिटी बेहतर है और बहुत ही गहराई से आ रहा है, इसको बचाने की भी ज़रूरत है, बर्बाद ना करें, और आपने लाभ ले ही रहा होंगे आप, ये आपको तो ध्यान है। लेकिन एक कुछ और बातें हैं जो आपको सोचनी समझनी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये गांव समाज में ऐसा माहौल बना है कि सरकारी पानी है, सरकार की योजना है, इसका जैसे मन करेगा उपयोग करेंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या है इसमें नियम कानून? देखिए, इसको लेकर के यही कहेंगे कि ये सरकार की, सबसे पहले तो हम लोग को ये सोचना है कि ये सरकार की योजना नहीं है, ये हमारी अपनी योजना है। क्योंकि पानी हम उसका पी रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने एक बार बना करके उन्होंने उस वार्ड के लोगों को हैंड ओवर कर दिया। तो सबसे पहला चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारी चीज़ है, इसका ओनरशिप हम लें और इसको हम कैसे बेहतर रख सकते हैं। उसमें टाइमिंग की ज़रूरत है कि लोग कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि 24 घंटे पानी देना चाहिए, तो वो ना करके हम एक समय बना लें और उस समयबद्ध ढंग से तीन समय, 2 समय, जो भी उनका ये है, उसमें वो पानी लें और पानी को स्टोर करें। इससे क्या होगा कि पानी की बर्बादी कम होगी। दूसरा, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने सर कहा था कि सरकारी चीज़ें हैं, तो उसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि इसमें चार्ज भी है। 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रति घर से लिया जाता है। तो 1 रुपया में कुछ नहीं होता है। आज आप देखेंगे कि 20 लीटर का बोतल हम लोग लेते हैं, वो 20 रुपया में लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सैकड़ों लीटर पानी ले रहे हैं और 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का है, वो पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है।
क्योंकि उसको चलाने में जो मोटर पे जो खर्च आता है, जो बिजली बिल आता है, जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस में है, कहीं अगर कुछ टूट फूट हो जाता है, कोई फूक जाता है, तो उसमें आपको सतत पानी बेहतर मिले उसके लिए तो मैं आपके माध्यम से, जल चौपाल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जितने भी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है उनके सदस्यों को सहयोग करें और उन राशि को आप जमा करें। ये राशि आपके ही लिए काम आएगी और आपके लिए नहीं तो बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पैसा नहीं जमा हो पा रहा है या जहाँ लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि कभी स्टार्टर फूक गया या किसी कारण से अगर पानी बंद हो गई तो सोच लीजिए कि कितनी भयावह स्थिति होगी। जी, तो देखिए बातें जो परत दर परत खुलती जा रही है। ध्यान रखिएगा, सरकारी योजना, एक तो कि सरकारी योजना मतलब जनता की योजना होती है, जनता के पैसे से सरकार फिर समाज में लेकर आती है योजना। दूसरी बात, ये योजना जो है ना, सरकार को तो आपको तो पैसा दिया ही, आपके समाज को पैसा दे दिया और उस तरह नल जल का व्यवस्था हो गया, लेकिन अब उसको चलाने का खर्चा समाज को ही देना पड़ेगा। जितने यूजर कंज्यूमर है उनको आपको 1 रुपया करके देना है और ये आपका फर्ज भी बनता है, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं कि सर अगर पैसा नहीं देगा तो फिर बिजली का बिल कैसे पेमेंट होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिजली बिल कैसे आएगा। और जो टूट फूट होता है, जो सामान्य टूट फूट है, अगर कहीं लाइन में कुछ टूट फूट हो गया या कहीं अगर स्टार्टर फूक गया या कहीं तार गल गया तो वो कहाँ से आएगा। तो ये सभी लोगों को है कि समझना कि कम से कम 30 रुपया जो प्रति माह है, अगर उसको आप सर देखते हैं तो 1 रुपये प्रतिदिन होता है। तो 1 रुपये प्रतिदिन में आज क्या मिलता है? एक अगर बच्चे को टॉफ़ी भी देंगे तो वो नहीं है, और उसके बदले हमारे परिवार को क्या मिल रहा है? शुद्ध पानी मिल रहा है। उससे फ़ायदे सर बहुत हैं, उनको बताने की ज़रूरत है। और हम लोग जल चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसे हैंडलिंग हम लोग बढ़िया से रख रखाव कैसे कर सकते हैं, हम लोग पैसा कैसे जमा कर सकते हैं, इस पैसे का कहाँ उपयोग होता है वो भी उनको बताने और दिखाने की सर जरूरत है। चलिए, तो इस तरह से इन्होंने चौपाल की बात की है, तो गांव में जाकर जल चौपाल के कार्यक्रम ये करते हैं और चौपाल समाचार में आप देख रहे हैं, उन्हीं बातों को हम आप तक सीधे पहुंचा दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पानी को बचाना भी है और पानी जो आप नल जल की जो आप पानी लेते हैं ना, उसके बाद भी पानी का रख रखाव, पीने तक के पानी की जो प्रक्रिया है उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो आप कहिएगा कि लाए तो नल जल वाला थे लेकिन बच्चे लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जी, वो बात आपने जो एक अभी सुनी है उस पर मैं दोहरा देता हूँ, 30 रुपया महीना, 1 रुपया प्रत्येक दिन पर जो कंज्यूमर है वो आपको देना है। और इसकी बात चर्चा आप लोग पहले भी जानते होंगे, तो वो समय भी आ गया है, क्योंकि कई सारे सर देखा गया है कि पंचायतों में मीटर बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वहाँ समस्या हो जाएगी। सरकार उसको कोई फंड देगी नहीं अलग से, तो अब फिर बंद हो जाएगा, तो फिर काम खराब हो जाएगा। क्या कर दिक्कत आप महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल सर, बहुत जगह बिजली बिल कहीं 50,000 60,000, जिस कारण बहुत सारी योजना बंद है। तो यही आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि 1 रुपये प्रतिदिन, और ये सरकार का गाइडलाइन है, सरकार ने बजाबता चिट्ठी के माध्यम से लोगों को, और ये हम ही लोग की जवाबदेही भी है कि अगर हमारी योजना है तो 1 रुपये प्रतिदिन हम अगर देते हैं तो कोई उसमें ये नहीं है, और उसका उपयोग सिर्फ हमारे लिए ही होता है, वो बिजली बिल में होता है, वो टूट फूट में होता है, तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं जी। और एक बात और है इसी में, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि आप तो देख लिया आपने कि बिजली बिल आपको लग रहा है तो 24 घंटा पानी, और ये आप अपना अधिकार अगर मानते होंगे, लोग कहते हैं कि हमारे 24 घंटा पानी नहीं देते हैं वहाँ से, तो ये उसके लिए तमाशा है या परेशानी है। तो ये बात ध्यान रखिए, ज़रूरत भर पानी आप लोग उपयोग करिए, समय से चलाइए, और उसको लेकर आपके जो चलाने वाले हैं उनके लिए भी क्या दिशा निर्देश है वो भी बता दीजिए। देखिए, चलाने वाले के लिए दिशा निर्देश है कि उन्हें 2 टाइम, कम से कम 2 समय, और नहीं अगर वार्ड सभा के माध्यम से अगर लगता है कि बहुत ज़रूरत है तो उसको 3 समय हम कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटा सरकार का गाइडलाइन है कि 6 घंटा, 24 घंटा में 6 घंटा ही हमें पानी देने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा अगर पानी देते हैं तो समझिए वो वेस्ट वाटर है, मतलब पानी की बर्बादी है। तो कहीं ना कहीं हमें जो समय पे पानी मिलता है उस पानी का उपयोग करें और उस पानी को भंडारण करके रख सके कि हमें बाकी समय में वो काम आ सके सर। और बीच में अगर भैंसी वैंसी धोने लगते हैं, खेत पटाने लगते हैं, तो समझिए कि जो उस कितनी बड़ी समस्या है कि खेत पटाएगा पड़ोसी, अब पैसा तो आपको भी देना पड़ेगा। क्या सर? क्योंकि समय बिल्कुल। तो इसीलिए ये पानी का उपयोग सिर्फ पीने में, इस पानी का उपयोग अपने घरेलू कार्य और पीने में करें। भैंस धोने के लिए या खेत पटाने के लिए या मोटर लगाने, ये सारे कानूनी इसका पहलू भी है, जिसमें भी दंड का भी प्रावधान है कि वो पंचायत उसमें दंड भी ये कर सकता है कि अगर कोई उस नल जल वाले में मोटर लगाता है या खेत पटाते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें दंड का भी प्रावधान है सर।
चलिए, तो ये दंड का भी प्रावधान है। खैर ऐसे हम लोग अभी अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, दंड की बात अभी तो कर नहीं रहे हैं। तो जागरूक पहले हो जाइए, उसके बाद फिर आपको फिर और आगे पता चलेगा कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी। और देखिए, ध्यान रखिए, चूंकि पैसा आपको लगना है पड़ोसी नल जल में, नल का पानी लेकर के खेत ना पटाए, इसको ध्यान रखिए। और हम आशा रखते हैं कि बिहार के लोग अब बड़े जागरूक हो गए हैं। तो आप सभी बेहतर काम में उपयोग करिए, भोजन बनाने में, बच्चों को खाना पीना में उपयोग करिए, और इस तरह से आपको दिक्कत नहीं होगी। पैसा भी दीजिएगा 30 रुपया महीना, ये ध्यान भी रखना है। 1 रुपया प्रत्येक दिन है, बहुत कम पैसा लगता है। तो एक बात और बताइए, आप तो समाज में रहते हैं, तो ग्राउंड की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से शॉर्ट में, कि लोग जागरूक होकर इस नल जल योजना का लाभ ले सकें? शॉर्ट में यही कहेंगे कि आप सभी लोग पानी का उपयोग करिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करिए। दूसरा चीज़ ये कहेंगे कि आप लोग जो है सो खुद भी जागरूक होइए। अगर जो लोग जिन तक ये चौपाल की खबर नहीं पहुंच पा रहे, उन तक आप बनाइए, आप उनके माध्यम बन करके उनको बताइए कि हमें जल कैसे बचाना है। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पैसे देने की बात है, कि चूँकि वो ज़रूरी है, वो अगर नहीं होगा तो हमारा ये नल जल बंद हो जाएगा। गर्मी का समय आ रहा है, थोड़ा सा पानी का लेवल भी गिरता चला जाता है, उसका भी हम लोग ध्यान रखें। तो पानी बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। हम जो बात करते हैं कि पानी की बचाने की, और दूसरा पानी को सुरक्षित रखने की, कि अपने बच्चों को पिलाने, अपने बाकी चीज़ों को करने के लिए पानी को सुरक्षित रखें। चलिए, तो पानी को सुरक्षित रखें, पानी को बचाइए, कम खर्चा करिए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, सब लोग मिलजुल कर समाज की बेहतरी के लिए जो योजना सरकार ने दी है, इसका लाभ लीजिए। और कहते हैं ना कि गर्मी अभी आने वाली है, और अभी आई है गर्मी, और इसका और हो सकता है कि अगर और बढ़ेगी गर्मी तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय बिजली बिल आपका रहेगा 1 लाख रुपया, तो फिर आकर के मीटर काट देगा लोग। तो काटेगा तो फिर आप लोग हल्ला करिएगा, फंड किसी को मिलेगा तब ना फिर जुड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए कहते हैं, को देहाती कहावत है, आपको दोहरा ही देते हैं सर। कहते हैं कि नया फूटा नहीं जोड़िया में, बैट्रिक सौटन हड़िया में। जो गाँव के लोग होते हैं वो नया, उनको टॉर्च थमा दीजिएगा ना, तो इंजोरिया जब रोशनी रहती है तो उसी समय खूब जला उला करके उसको बैटरी खर्चा कर लेते हैं। और जब अंधेरा वाला समय आता है तो उस समय जो है फिर उसको रोशनी नहीं मिलती है, तो बैटरी शॉर्ट हो जाता है अंधेरिया में। तो ये बात ध्यान रखिए, नल जल योजना का लाभ लीजिए, लेकिन ध्यान से, सावधानी से लीजिए। क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके माध्यम से जितने भी लोग इनको सुनेंगे उनका भी धन्यवाद। और बस अंतिम में बस वही कह के ख़त्म करेंगे कि कम से कम जल है तो कल है, इसीलिए जल को बचाइए। धन्यवाद। है तो कल है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को हम लोग लेकर आते रहेंगे, इसे हम जरूर कहेंगे कि चौपाल समाचार से अगर आज तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और इस जो अभी नंबर है ना, ये नंबर 6206610060, इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। या कोई भी समस्या रहे, पड़ोसी अगर वहाँ पर खेत पटाए ना, तो उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजिए, हम लोग उसको पूरा चौपाल समाचार में दिखा देंगे देश दुनिया को, और फिर उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से होता है। तो जरूर हम लोगों को हम सब मिलकर बेहतर समाज का जो काम कर रहे हैं करते रहें, ये हमारी आशा है। नंबर सेव कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग अवेयर और जागरूक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।